ChatGPT on Google just got a big set of upgrades. OpenAI just released the most powerful model they've ever OpenAI built. with the spend. OpenAI did. OpenAI OpenAI recently. OpenAI is the fastest growing startup in history. सिर्फ 5 दिन, बस इतने ही समय में एक AI चैटबॉट ने 10 लाख यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया और यहीं से पूरी दुनिया में AI की रेस शुरू हो गई। आज OpenAI का हर नया मॉडल हेडलाइंस बनाता है। कैपेबिलिटीज अब उस लेवल पर है कि हम चैटबॉट से आगे बढ़कर AI एजेंट्स की बात कर रहे हैं। टेक्निकली इस AI रिवॉल्यूशन के पीछे कई ब्रिलियंट माइंड्स हैं, लेकिन जिसके विजन ने इसे ग्लोबल स्टेज पर लॉन्च किया वो है सैम अल्टमैन। बट 17 नवंबर 2023 सैम अल्टमैन को एक वीडियो कॉल आती है और कुछ ही घंटों में वो अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। सिर्फ ड्रामा नहीं, ये एक वॉर है। एलॉन मस्क, जो कभी इस कंपनी के को फाउंडर थे, आज वही ओपनएआई के खिलाफ कोर्ट में खड़े हैं। अंदर पावर, पॉलिटिक्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खेल चल रहा है। सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है कि जिस मिशन से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी वो एक कॉर्पोरेट बैटल में कैसे बदल गई। चलिए डीकोड करते हैं ओपनएआई की असली कहानी। ओपनएआई की कहानी एक कंपनी से नहीं बल्कि एक इंसान से शुरू होती है, सैम अल्टमैन। आज दुनिया उन्हें एआई रिवॉल्यूशन का फेस मानती है, लेकिन ओपनएआई से पहले सैम एक यंग एंटरप्रेन्योर थे। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी और अपना पहला स्टार्टअप लूप्ड शुरू किया। आइडिया इनोवेटिव था, फंडिंग भी मिली, लेकिन स्टार्टअप उतना सक्सेसफुल नहीं बन पाया जितनी उन्हें उम्मीद थी और 2012 में लूप्ड एक्वायर हो गया। इसी एक्सपीरियंस ने सैम को स्टार्टअप इकोसिस्टम की गहराइयों से रूबरू कराया। कुछ ही सालों बाद वो दुनिया के सबसे फेमस स्टार्टअप एक्सेलरेटर वाई कॉम्बिनेटर के प्रेसिडेंट बन गए। वाई कॉम्बिनेटर सिलिकॉन वैली की वो स्टार्टअप फैक्ट्री है जो नए एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग और गाइडेंस देकर उन्हें सपोर्ट करती है। यहीं से एयरबीएनबी, स्ट्राइप, ड्रॉपबॉक्स और रेडिट जैसे जायंट्स ने उड़ान भरी। और यहाँ रहकर सैम ने बहुत करीब से देखा कि एक छोटा सा आइडिया कैसे $1 बिलियन एम्पायर बनता है। इसी दौरान टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और रिवॉल्यूशन क्वाइटली शेप ले रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस वक्त एआई का मतलब चैट जीपीटी या एआई इमेजेस नहीं था। रिसर्चर्स एक ऐसी इंटेलिजेंस बनाने की रेस में थे जो सिर्फ एक टास्क नहीं बल्कि इंसान की तरह हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। इसी कंसेप्ट को कहा जाता है एजीआई और यही से स्टोरी में एंट्री होती है एलॉन मस्क की। 2014 में गूगल ने एआई स्टार्टअप डीप माइंड को एक्वायर कर लिया। डीप माइंड के पास दुनिया के कुछ सबसे ब्रिलियंट एआई रिसर्चर्स थे। एलॉन मस्क को लगने लगा कि अगर फ्यूचर का सबसे पावरफुल एआई सिर्फ एक ही टेक जायंट के कंट्रोल में चला गया तो उसके डिसीजंस का असर पूरी ह्यूमैनिटी पर पड़ेगा। उनका मानना था कि एआई को सिर्फ प्रॉफिट या कंपटीशन के लिए डेवलप नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसका डेवलपमेंट ट्रांसपेरेंट और ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट में होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि एक इंडिपेंडेंट एआई रिसर्च लैब होनी चाहिए जो किसी एक कंपनी के लिए नहीं बल्कि सबके लिए काम करे। लेकिन सिर्फ विजन से दुनिया नहीं बदलती, उसके लिए चाहिए थे दुनिया के कुछ सबसे ब्रिलियंट एआई रिसर्चर्स। सबसे पहला नाम था इलिया सुब्सकेवर, डीप लर्निंग के पियोनर्स में से एक, जेफरी हिंटन के स्टूडेंट और गूगल ब्रेन के टॉप एआई रिसर्चर्स में से एक। एआई कम्युनिटी उन्हें उस वक्त भी एक जीनियस मानती थी। दूसरा नाम था ग्रेग ब्रॉकमैन, पेमेंट जायंट स्ट्राइप के फॉर्मर सीटीओ, एक ब्रिलियंट इंजीनियर जिन्होंने दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक कंपनीज में से एक को बिल्ड करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। जब सैम अल्टमैन, एलॉन मस्क, इलिया सुब्सकेवर, ग्रेग ब्रॉकमैन और कुछ और रिसर्चर्स एक ही टेबल पर बैठे तो उनके पास सिर्फ एक स्टार्टअप आइडिया नहीं था, उनके पास एक मिशन था। और इसी मिशन के साथ दिसंबर 2015 में ओपनएआई की शुरुआत हुई। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ओपनएआई को एक स्टार्टअप की तरह लॉन्च नहीं किया गया, ये एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च लैब थी। मिशन सिर्फ एक था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह डेवलप करना जिसका फायदा किसी एक कंपनी को नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को मिले। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये छोटी सी रिसर्च लैब एक दिन एआई रिवॉल्यूशन का सेंटर बन जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम शुरू से ही उनका इंतजार कर रही थी। मिशन बहुत बड़ा था और दुनिया का सबसे पावरफुल एआई सिर्फ आइडियाज से नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स से बनता है। अब सिर्फ ब्रिलियंट रिसर्चर्स काफी नहीं थे, एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए चाहिए थे हजारों हाई एंड जीपीयूज, मैसिव डेटा सेंटर्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च लैब के लिए इतना पैसा अरेंज करना लगभग इम्पॉसिबल था।
ओपन एआई समझ चुकी थी कि अगर इसी मॉडल पर चलते रहे तो शायद वो कभी अपना मिशन पूरा ही ना कर पाए। और इसी वजह से 2018 में एक और बड़ा ट्विस्ट आया। एलॉन मस्क ने ओपन एआई छोड़ दिया। I am the reason OpenAI exists. Let's say they do create some digital superintelligence, almost godlike intelligence. Well, who's in control? And what exactly is the relationship between OpenAI and Microsoft? ऑफिशियल रीजन कभी पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला भी एआई पर अग्रेसिवली काम कर रही थी और ओपन एआई के फ्यूचर को लेकर भी सबकी सोच अलग हो रही थी। लेकिन सिर्फ एलॉन के जाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब भी पैसा ही था। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हुए 2019 में ओपन एआई ने अपना सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया। कंपनी ने एक नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया, ओपन एआई एलपी। ये ना पूरी तरह नॉन प्रॉफिट था और ना ही एक नॉर्मल फॉर प्रॉफिट कंपनी। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आइडिया ये था कि इन्वेस्टर्स को लिमिटेड रिटर्न दिया जा सके ताकि कंपनी को एआई डेवलप करने के लिए फंडिंग मिलती रहे, लेकिन मिशन भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसी साल माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $1 बिलियन इन्वेस्ट किए, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही इंपॉर्टेंट नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई को दिए एज्योर के पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स, और शायद अगर ये पार्टनरशिप ना होती तो आज का ओपन एआई भी ना होता। अब ओपन एआई के पास विजन भी था, फंडिंग भी और कंप्यूटिंग पावर भी। अब बारी थी दुनिया को दिखाने की। सबसे पहले आया GPT-1। रिसर्चर्स को इसमें फ्यूचर नजर आया। फिर आया GPT-2। ये मॉडल इतना पावरफुल था कि ओपन एआई ने शुरू में इसे पब्लिकली रिलीज ही नहीं किया। उन्हें डर था कि कहीं इसका मिसयूज ना हो। और फिर 2020 में लॉन्च हुआ GPT-3। इस बार सिर्फ रिसर्चर्स ही नहीं, डेवलपर्स और स्टार्टअप्स भी हैरान रह गए। सबको लगने लगा कि एआई अब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, लेकिन ये सब सिर्फ ट्रेलर था। 30 नवंबर 2022 ओपन एआई ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ChatGPT। It is the embryonic version of online artificial intelligence, the early frontrunner that reportedly has just secured a $10 billion shot in the arm from Microsoft. शुरू में शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये लॉन्च टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री बदल देगा। सिर्फ 5 दिन में ChatGPT ने 10 लाख यूजर्स का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया। स्टूडेंट्स, डेवलपर्स, बिजनेसेस, टीचर्स, क्रिएटर्स, हर कोई ChatGPT यूज करने लगा। और यही से एआई लैबोरेटरीज से निकलकर हर आम इंसान के मोबाइल और लैपटॉप तक पहुंच गया। इसके बाद पूरी इंडस्ट्री जाग गई। गूगल ने अपनी एआई स्ट्रेटेजी को फास्ट ट्रैक कर दिया। मेटा ने अपने एआई मॉडल्स पर अग्रेसिवली काम करना शुरू कर दिया। एंथ्रोपिक जैसे नए प्लेयर्स भी तेजी से आगे बढ़ने लगे और देखते ही देखते एआई की एक ग्लोबल रेस शुरू हो गई। लेकिन ओपन एआई यही नहीं रुका। GPT-4, फिर और पावरफुल मल्टी मॉडल मॉडल्स, और आज GPT 5.6 और एआई एजेंट्स के साथ कंपनी चैटबॉट से आगे बढ़कर एआई को एक डिजिटल कोवर्कर बनाने की तरफ काम कर रही है। कुछ ही सालों में ओपन एआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिसर्च लैब से निकालकर पूरी दुनिया के हाथ में दे दिया। दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन जिस कंपनी ने पूरी दुनिया को बदल दिया था, उसके अंदर अब सब कुछ बिखरने वाला था। 17 नवंबर 2023 ओपन एआई के अंदर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अगले कुछ घंटों में एआई की दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ड्रामा शुरू होने वाला था। सैम एल्टमैन को बोर्ड की तरफ से एक वीडियो कॉल आता है और उसी कॉल में उन्हें बताया जाता है कि अब वो ओपन एआई के सीईओ नहीं रहे। ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि सैम बोर्ड के साथ कंसिस्टेंटली कैंडिड नहीं थे, लेकिन आज तक इस डिसीजन की असली वजह पूरी तरह सामने नहीं आ सकी। बोर्ड को लगा यह फैसला यही खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एक चीज अंडर एस्टिमेट कर दी, ओपन एआई के अपने एम्प्लॉइज। 700 से ज्यादा एम्प्लॉइज ने एक लेटर साइन किया और बोर्ड से सैम एल्टमैन को वापस लाने की डिमांड कर दी। उधर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने अनाउंस कर दिया कि अगर सैम ओपन एआई में नहीं रहते तो वो माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करेंगे। प्रेशर इतना बढ़ गया कि सिर्फ कुछ ही दिनों में बोर्ड को अपना डिसीजन बदलना पड़ा। सैम एल्टमैन एक बार फिर ओपन एआई के सीईओ बन गए। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद एक नया सवाल खड़ा हो गया, क्या ओपन एआई वाकई अपने ओरिजिनल मिशन पर चल रही है, या फिर एआई की रेस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग ने कंपनी की प्रायोरिटीज ही बदल दी है। इसी बीच एलॉन मस्क और ओपन एआई के बीच लीगल बैटल्स भी शुरू हो गई। एलॉन का कहना है कि ओपन एआई अपनी ओरिजिनल मिशन से भटक चुकी है, जबकि ओपन एआई का मानना है कि एजीआई जैसी पावरफुल सिस्टम बनाने के लिए मैसिव फंडिंग और रिसोर्सेज की जरूरत है। एक तरफ एआई सेफ्टी, दूसरी तरफ एआई प्रोग्रेस और बीच में बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आज GPT-5, एआई एजेंट्स और एजीआई की रेस पहले से कई ज्यादा तेज हो चुकी है। गूगल, मेटा, एंथ्रोपिक, XAI हर कोई इस रेस का हिस्सा है। और ओपन एआई अब सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर को शेप देने वाली सबसे बड़ी फोर्स में से एक बन चुकी है।
लेकिन ओपन की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। शायद ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि पहली बार दुनिया का फ्यूचर किसी गवर्नमेंट या किसी कंट्री के हाथ में नहीं बल्कि AI बनाने वाली कंपनीज के हाथ में है। अब देखना सिर्फ ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा इन्वेंशन बनेगी या उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे जरूरत पड़ने पर आप कौन सा AI यूज करते हैं? ChatGPT, Claude, Gemini या कोई और? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हैं तो मुझे उम्मीद है कि आज आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि मैं ऐसी और इन डेप्थ स्टोरीज लाता रहूँ। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और इंस्पायर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।